आप सभी पेरेंट्स को नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली सभी पेरेंट्स के लिए है। और कल मेरे पास एक गार्जियन आए थे जिनके मतलब घर का बच्चा पीजी क्लास में पढ़ता है हमारे स्कूल में। उसका एडमिशन 2 या 3 महीने पहले ही हुआ है। और उनकी शिकायत ये थी कि मेरे बच्चे की ये कंडीशन है कि वो बिना फोन के खाना नहीं खाता। अगर उसको खाना खाना है तो फोन उसको जरूरत होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर प्लीज कुछ ऐसा करिए जिससे इसकी फोन की जो हैबिट है वो छूट जाए। और आपको हैरानी होगी, उस बच्चे की एज 3.5 या 4 साल है और उस बच्चे की ऐसी हैबिट पड़ गई है कि विथआउट वो फोन के खाना नहीं खा सकता। तो मैंने पूछा कि आप फोन मत दीजिए, मैंने उनको एडवाइस किया कि आप फोन देना ही बंद कर दीजिए अपने घर पे बच्चे को। तो उनका ये कहना था कि अगर उसको आप फोन नहीं देंगे तो वो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। तो इस तरीके की काफी सारी जो समस्याएं हैं ये पेरेंट्स के थ्रू मुझे पता चलती है। और कई पेरेंट्स का ये फोन एडिक्शन तो आज के समय में कॉमन हो गया है। बहुत से पेरेंट्स इस चीज से काफी मतलब वो है, परेशानी होती है उनको। और साथ ही साथ फोन एडिक्शन के साथ एक और चीज है, जो चीज आज अब बढ़ती जा रही है आगे, वो है कि पेरेंट्स, वो जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये भी कई पेरेंट्स द्वारा पता चलता है कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई रिलेटिव आ रहा है तो उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, छुप जा रहे हैं। मतलब उनके, कह सकते हैं आप कि उनको कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट ना करना बच्चों मतलब पेरेंट्स का या बड़ों का। तो ये सारी चीजें और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सुनने को मिलती है कि बच्चे अपने मतलब होता नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं। जैसे बच्चा 4th क्लास में पहुंच गया, 5th क्लास में पहुंच गया, तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए कि हाँ मेरा ड्रेस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरा जो बैग है वो रेडी होना चाहिए, या मेरा जो सामान है वो एक तरफ रखा रहना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं कि कई बच्चों में नहीं है। तो और ये कॉमन होती जा रही हैं। मैं और भी लोगों से मिलता हूं तो उनका भी यही कहना रहता है। तो इसका क्या सलूशन है, सवाल ये उठता है कि इसका सलूशन क्या है। तो मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। तो इसका एक ही सलूशन है। जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो एक ही सलूशन मुझे दिखा, और वो सलूशन है पेरेंटिंग। ये एक वर्ड पेरेंटिंग ही सलूशन है इस चीज का। प्रॉब्लम हर जगह है लेकिन सोल्यूशन भी एक ही है। और आप ध्यान देंगे, मैंने ये ध्यान दिया है कि पेरेंटिंग, पहले हमें जानना पड़ेगा पेरेंटिंग है क्या। पेरेंटिंग को अगर हिंदी में बोला जाए तो परवरिश करना, या बच्चों को डील कैसे किया जाता है पेरेंटिंग में हम सीखते हैं। तो पेरेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। पेरेंटिंग एक स्किल है, पेरेंटिंग को हम स्किल कह सकते हैं। और क्यों इसको स्किल कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है और हर पेरेंट्स को सीखना चाहिए। और मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं देखता हूं, मैं मिलता रहता हूं पेरेंट्स से, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सच में पेरेंटिंग स्किल्स से रिलेटेड कोई वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, बहुत कम। तो जाहिर सी बात है, जब पेरेंटिंग जो स्किल है वो पेरेंट्स एक्वायर ही नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि पेरेंटिंग स्किल है क्या, मैंने आपको बताया ना, पेरेंटिंग स्किल इज अ आर्ट ऑफ डीलिंग विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर चाइल्ड। तो अगर उस आर्ट को आप जानते ही नहीं हो कि कैसे मुझे डील करना है, क्योंकि बच्चों को डील करने का भी एक साइंस है, इट इज एन साइंस एज वेल एज आर्ट। तो ये भी एक आर्ट और साइंस है, इसको सीखना पड़ेगा हमें। हम देखिए, हम एक कोई 50,000 का भी कोई सामान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें भी मैनुअल रहता है कि हाँ इसको कैसे यूज करना है। तब भी बच्चा तो एक जीवन है, जीव है, वो तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसको कैसे हमें डील करना, उसके साथ कैसे ट्रीट करना, कैसे उसको हमें धीरे धीरे परवरिश करना, उसको बढ़ाना है कि वो एक अच्छा उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हर एक चीज अच्छी हो। तो उसको कैसे, कब होगा वो, तब हो पाएगा ना जब हम उसको उस चीज की तरह, जैसे पौधा बढ़ता है तो वो अच्छे से बढ़े तो उसके लिए हम उसको ट्रीट करते हैं, पानी देते हैं समय समय पे, समय समय पे खाद देते हैं, समय समय पे जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसको हम देते हैं। तो वैसे ही हमें बच्चों के साथ करना पड़ेगा। तो ये है पेरेंटिंग। तो होप करता हूं कि, आई होप कि आप सभी को पेरेंटिंग क्या चीज है समझ में आ गया होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे स्कूल ने, सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और एक इनिशिएटिव लिया है कि अब से हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को पेरेंटिंग से रिलेटेड अवेयर करना, पेरेंटिंग से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, ये हमारा काम है। हम पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट वर्कशीट हम व्हाट्सएप ग्रुप में सभी पेरेंट्स को हम सेंड करेंगे, शेयर करेंगे और उन तक ये बात पहुंचाएंगे और उनको हम बताएंगे कि पेरेंटिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें, हम सबको सीखनी चाहिए। आपको ये जान के हैरानी होगी
कि बड़े बड़े जितने मिलियनर हैं, जितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत टाइम नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए उनके लिए सबसे, किसी भी माता पिता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका बच्चा। उनके पास बाकी सारी चीजें करने का टाइम नहीं है, उनके पास भाई बहुत पैसे, तो उनका टाइम नहीं है, उनके पास बहुत बिजी स्केड्यूल है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो टाइम निकालते हैं और पेरेंटिंग से रिलेटेड सेमिनार्स को वो अटेंड करते हैं। पैसे देकर वो पेरेंटिंग से रिलेटेड सेमिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ ना बात होगी भाई। अगर वो समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे वो पद के मामले में, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। और काफी ज्यादा पेरेंटिंग से रिलेटेड बुक्स भी हैं, कंटेंट भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। तो मैं यही चाहता हूं कि जो ये परेशानी देखने को मिल रही है और आने वाले 5 साल में ये और बढ़ने वाली है, मोबाइल एडिक्शन और बढ़ने वाला है, रील एडिक्शन और बढ़ने वाला है, बच्चों का गलत व्यवहार होना और बढ़ने वाला है, उसको एक ही चीज रोक सकती है, वो है पेरेंटिंग। तो हम कल से या परसों से हमारे स्कूल ग्रुप में और सारे जितने भी हमारा सोशल मीडिया वो है तो उसमें जाएगा, और मैं आशा करूंगा कि सारे पेरेंट्स इस चीज को देखें। और जैसे कि हम बच्चों को बताते हैं कि आपका सब कुछ काम कंप्लीट होना चाहिए, वैसे ही हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक रजिस्टर बनाइए, वो रजिस्टर में केवल और केवल आप ये चीज उसको नोट करिए कि कैसे मैं अपने बच्चे को अच्छे तरीके से प्रोग्रेस उसकी कर सकता हूँ, कैसे मैं उसके पर्सनैलिटी को और एनहेंस कर सकता हूँ। और कोई भी दिक्कत आपको आती है आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा स्कूल सभी पेरेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। कोई भी डाउट हो रहा है आपके बच्चे के बिहेवियर को लेकर, या उसकी एटीट्यूड को लेकर, या उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आप अपना एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम नहीं कर सकते। तो देखिए, हम स्कूल में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संस्कार के बारे में बताते हैं और बताना चाहते हैं, उनको पढ़ाई के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जो एक घर का फैक्टर है उसको थोड़ा सा एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और हम अपने तरीके से, पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं चाहता हूं आपका भी अगर साथ हो तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।